भाई पहली भूल भुलैया में आपने छोटे पंडित का किरदार किया जी। आज 15 साल बाद छोटा पंडित बड़ा हुआ है कि उतना ही है? ये अर्चना जी का सवाल है। ऐसे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल ये कहते हैं ऑडियंस के, तो ये हमेशा ऑडियंस की गोद में ही रहेंगे, इतनी ही कहते रहेंगे। ये तो क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आप देख लो, पिछली भूल भुलैया से भूल भुलैया 2 तक सब कुछ बदल गया। राइटर बदल गए, डायरेक्टर बदल गए, एक्टर बदल गए, एक यही है जो टिके हुए हैं। तो आपकी प्रोड्यूसर के साथ कोई सेटिंग है या पुराने कपड़े आपको अभी फिट आ रहे थे, उन्होंने बोला नहीं ये रोल राजपाल भाई को दे रहा है? ये कपड़ों की जो बात आपने बोली, ये सच बात है कि मैं कनाडा में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने गया। अच्छा जी। और वहाँ नॉर्मल हाइट जो है 6 फीट की है। तो कपड़े ढूंढा था मॉल में, बहुत कम शॉपिंग करने जाता हूँ, तो मैं निराश होके आ गया। मैंने कहा यार मेरी नाप का कोई मिला नहीं। तो मेरी वाइफ कहती है आप गलत जगह चले, किड्स जोन में जाते आपको तुरंत मिलता। और जैसे ही मैं कपिल बाबू, मैं जैसे ही किड्स जोन में गया, कसम से एक कपड़े मेरे ऊपर फिट हुए। तो जैसे अनीस भाई कहते हैं, सच बात है कि बड़े होने की तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने मुझे बड़ा होने दिया। मैं बच्चा ही हूँ। आप काम में इतने बड़े हैं ना। अपने फन में आप इतने बड़े हैं राजपाल भाई, कसम से आज भी इतने प्यारे लग रहे हैं, किसी छोटी देश की आर्मी के चीफ लग रहे हैं आप। ये आर्मी का सपना अधूरे रह गया, पूरा हो गया। और ये नहीं कर पाया। 2-3 बार मैं भर्ती भी होने गया, नेवी में गया। आप ऐसे बंदूक भर्ती हो जाते नहीं तो मुझे अच्छा, अनीस भाई को आप एज ए डायरेक्टर जानते हैं, एज ए राइटर जानते हैं, हालांकि ये एडिटर भी बड़े कमाल के हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी है। तो अनीस भाई इतने सारे आप काम करते हैं, आपको दूसरों पे भरोसा नहीं है कि आपको 5 नामों से पेमेंट उठाना अच्छा लगता है आपको? ये एडिटर का चेक भी मेरे पास आए, राइटर का भी आए। यार कपिल भाई देखिए, अभी आप सोनी में भी काम कर रहे हो और पता नहीं कहाँ कहाँ कितना काम कर रहे हो। USA तो भी जा आप रहे सब हो। काम कर सकते हो, तो हम एक काम अगर 2-3 कर ले तो। गुरुदेव माफी सही चाहता पकड़ा हूँ है, अपने सही सवाल के लिए। कपिल भाई, अनीस भाई का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। अच्छा जी। जब आप सेट पे 200-250 लोगों के बीच में हो और वहाँ सब एक्टर्स हो, 15-16 एक्टर्स हो, और इनको किसी एक्टर को निराश नहीं करना है। यही बात तो मैंने देखी है। जैसे ही बैठे हो, किसी एक्टर के दिमाग में कुछ भी आया तो अनीस भाई पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, हाँ बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा आकाश सुन। ये सोचा, सबकी सुनना है, करना अपने मन की है। मतलब तुम भी बराबर बोल रहे हो, तुम भी बराबर बोल रहे हो, लेकिन सीन ये डिसाइड हुआ है। अब बात मत बता सब लोग। तो ये बिल्कुल बड़ी सही बात बोली आप। मुझे किस्सा याद आ गया अनीस भाई आपका। एक फिल्म के सेट पे शूट कर रहे थे, तो किसी को एक्टर ने कुछ ऐसा कुछ किया। ओह माय गॉड। तो अनीस भाई ने बोला ये ऐसा क्यों आपने किया? तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन एक लेजेंडरी एक्टर है अर्चना जी, मैं बताता हूँ, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे। तो उन्होंने बेचारे जो दूसरे एक्टर है उनको पूरी एक्टिंग करके सिखाना शुरू किया। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। और बेचारे छोटा एक्टर जो थे थोड़े, वो बहुत परेशान थे। मेरे के बाद आगे बोले सर ये पूरा देखो मेरा क्या कर रहे हैं। तो अभी वो इतने बड़े एक्टर है, तो मैंने बोला काम करो, जो वो बोल रहे हैं आप वैसे ही कीजिए, कोई बात नहीं, जाइए। तो उन्होंने जाके शॉट दिया। जैसे ही शॉट दिया मैंने चला कर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसने बोला आपको ये करने के लिए? तो वो जो बड़े एक्टर वो देते बोले बोलना नहीं, मैंने सिखाया बोलना नहीं। मतलब क्या कुछ भी कहते हो, पूरा सीन खराब कर रहे हो, पूरी पिक्चर हमारी खराब कर रहे हो आप। तो कमाल था सीन। हाँ। कार्तिक को ना फिल्म में एक बच्चा सैंडविच देके बोलता है कि पंडित जी ने कहा कुत्तों को खाना खिलाओ तो पुण्य लगता है। आपने सच्ची में ऐसा कोई सुपरस्टिशन में आके कभी कोई ऐसा काम किया है कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे? जब एग्जाम होते थे तब तो एक्स्ट्रा सुपरस्टिशियस हो जाते पेन थे। लेके जाते हैं ना, मंदिर के आगे रख देते हैं। मैं मतलब मैं किताब रखी है, पेन रखा है, ये किया है, ये वाली चीज की है। बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो रुक जाता था। किसी ने बोला कि थूक दो रास्ते में फिर क्रॉस करो। तो वो चीज सुधर जाएगी जो बिगड़ गई है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी तो आपके ऐसा तो पापा डॉक्टर हैं, आप तो वैसे ही पढ़ाई में आई एम श्योर आप बड़े इंटेलिजेंट ही होंगे। इतना भी नहीं था। कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा डर लगता था आपको? केमिस्ट्री में बहुत। केमिस्ट्री छोड़कर केमिस्ट्री से डर लगता था। आज वही चीज सबसे ज्यादा है इनकी। हर किसी के साथ है, आप देखो। सर वो क्या है, वो H2O, H2SO4 वो सब मेरे से नहीं होता।
आप 1 2 के 4 में बिलीव करते हो? कह रहा आपने कभी किया है कोई ऐसा वहम भरम? नहीं, मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हूँ। बस एक चीज है कि स्पेशली क्योंकि फिल्मों में एक्चुअली बहुत सुनते हैं ना, एवरीबॉडी इज अ लिटिल बिट बड़े लोग क्रिकेटर्स बड़े करते हैं कि अरे यहाँ पे खड़े वहीं पे खड़े रहो, बंदा फलाना खेल रहा है, ऐसा होता है। ये तो करते हैं। जब आप मैच देख मैच रहे हो देख तो जो पहने हैं वही पहनो दूसरे मैच के लिए भी। और जो बिलीव नहीं भी करता ना उसको भी लगता है कि चल थोड़ी देर कर भी कर लेंगे लेंगे, तो क्या है क्या यार, फर्क पड़ेगा। हमारा काम अच्छा हो जाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं जब यहाँ पे जब तक कुछ साइन वाइन ना हो तब तक मैं किसी को कुछ बताती नहीं। Oh, वैसे that is I'm a like, very yeah, wise very- thing. yeah. ये तो बड़ी अच्छी बात है। स्मार्ट बात है। मैं smart वाली superstitious हूँ। मुझे ऐसा लगता है अंधविश्वास को पूरे देश और दुनिया में, आप जैसे चाइना में चले जाओ तो जुआ खेलने जाते हैं तो मछली की पूजा करते हैं कि मछली की पूजा किए बगैर अगर आप चले गए तो कसीनो में हार जाओगे। मछली का क्या लेना देना जुए से? पता नहीं क्या लेना देना कि मछली पता नहीं वहां जाके पता नहीं पत्ते बदल देती है क्या ये है कुछ मिस्ट्री है। अभी जैसे अपना सारथी गाड़ी चलाता रहेगा, जो भाई बिल्ली वाली बात की, बिल्ली ऐसे तुरंत कर देगा। तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि इससे पूछूं कि तूने ऐसा क्यों किया, इसने बेचारी ने क्या नुकसान करके गई। अरे उसको क्रॉस करना था, कर गई। वो तू जानवर गाड़ी है। जैसे चला, बिल्ली सोच रही हो कि गाड़ी क्रॉस हो रही है। हाँ, मेरी बैड लक। मैं तो बिल्ली भी तो आप शकुन सोच सकती हो है। सकता है बिल्ली भी थूक के गई हो। पता लगा। पर ऐसे बड़े होते हैं वहम भरम डालने वाले। यस सर। एक बार बैंकॉक में परमीत और मैं गए थे, तो परमीत वॉशरूम में थे, तो मैं बोर हो रही थी, मैंने नीचे देखा होटल आप के क्यों विंडो हंसे? से, तो वहां पर क्या भाई कहते शादी करके बैंकॉक कौन जाता है? बैंकॉक कौन जाता है? वेरी वेल डन, वेरी वेल सेड। नॉटी बॉय। ये शादी के 10 साल बाद की बात है। हमारी शादी को भी तो 30 इयर्स हो गए। एनीवे, तो मैं बाहर विंडो के बाहर देखा, वाज रियली गेटिंग बोर्ड। तो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड था, वो कुछ पढ़ रहा था पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ जैसा था। तो मैंने ऐसे करा तो वो ऐसे हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने कहा तो वो ऐसे हो गया। मैंने 3-4 ऐसी आवाजें निकाली और फाइनली मैंने कहा हा करा, तो वो अपनी किताब विताब छोड़ के भाग गया। और उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद किसी ने बोला कि आप प्लीज उस पेड़ के नीचे मत जाइए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं, वहां पर कोई भूत रहता है, आवाजें आती है। मैंने अनीस भाई, पिछली बार अक्षय पाजी ने मंजुलिका को बाहर निकाला था, जी। इस बार कार्तिक बाहर निकाल रहे हैं। परमानेंटली गई मंजुलिका? तो वो ये सोच रही है कि नहीं, भूल भुलैया 3 में कपिल आएगा तो जाऊंगी। ऐसा तो नहीं सोच रही ना? जनता का सवाल था, मेरा तो हाँ, नहीं था। जनता का। नहीं, लेकिन ये एक बात बताओ, ये आपको मतलब क्यारा जैसी दिख रही है, वो देखने के बाद आपकी इच्छा जागी कि भाई बुलबुलैया 3 में कुछ होना चाहिए, क्या वजह है? हाँ। घुमा फिरा के बात अभी क्या करनी है? तो ये क्या जनता अनीस का भाई, सवाल है, डायरेक्ट तक- आप कहते हैं मुझे। कब तक हर शनि इतवार यही करते रहे एक दूसरे को देख देख के? आपको पता है हमारे फीचर मिलने लगे हैं। मैं कभी कभी सुबह उठ के अपनी शक्ल देखता हूँ, मुझे मेरे में अर्चना पूरन सिंह दिखती है। ये सुबह सुबह उठती है, उनको कपिल शर्मा। हमारा ऐसा होने लगा भाई, हमें ले जाओ दोनों को किसी फिल्म में काम दे किसी दो फिल्म हमें। में, हाँ, नहीं तो दोनों को इनको एक तो दे ही दो। अनीस भाई की फिल्मों में आपको बताऊंगा तो आपके जहन में आएगी ये बात। इनकी बहुत सारी फिल्में, राजू चाचा और प्यार तो होना ही था में काजोल जी का नाम संजना था, नो एंट्री में सेलिना जेटली का नाम संजना था, वेलकम में कटरीना का नाम संजना था, नो संजना। प्रॉब्लम में कंगना, और रेडी में आसिन का नाम संजना था। क्या पकड़ा? ये कोई इत्तेफाक है या कोई पुराना दर्द है अनीस भाई? संजना मतलब संजना कौन है इनकी लाइफ? नहीं, केवल भाई, क्या है कि ये नाम जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा जी। और मुझे लगता था कि यार इतनी स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहा हूँ, फिर हीरोइन के नाम पे भी सोचूं, तो मैंने बोला यही चलने दो, और अच्छा चल रहा है। तो पहली पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट हुई और संजना नाम लोगों को बहुत अच्छा लगा। दूसरी बहुत देर बाद जाकर वेलकम में मुझे लगा कि नहीं यार, इस पिक्चर में भी इसका भी नाम संजना ही रख दिया, बाकी लोगों का नाम चेंज करते हैं। तो मैं 1-1.5 हफ्ते के लिए गया था लोनावाला, सिर्फ एक्टरों के नाम रखने के लिए। घुंगरू, मजनू भाई, उदय वो तो बड़े- बड़े iconic character, iconic वो है। सारे नाम Mind blowing। जो है, कुछ दिन कुछ लिखना नहीं था, हफ्ता 10 दिन सिर्फ नाम के लिए गया था। वो भी भाई बनानी चाहिए यार, वेलकम का एक और बनाओ या सीक्वल वेलकम 3 वेलकम। बनाना चाहिए एक। मेरी बहन कमाल का, बहुत कमाल के करेक्टर बनाएंगे इंशाल्लाह।
गॉड, यकीन नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग मुझे देखने आए हैं। मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने। थैंक यू। अनीस जी, हाय। Hi. ओ कियारा जी, आप तो मेरे से भी प्यारी लग रही हैं। अमेजिंग, कार्तिक भी आर्यन है। क्या कमाल है यार। एक मिनट में सर, इज दिस राजपाल यादव? Yeah. यस इज इट रियली? या राजपाल यादव। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी आंखों के सामने आंसर नहीं है। राजपाल यादव। Yeah. एक मिनट, चूटी काटो, चूटी काटो, चूटी काटो। एक मिनट। रोटी कट। राजपाल जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन। नहीं, मुझे ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिए मत, मैं खो न जाऊं। खुद कसम खा के बोल, तू खोने वाली आइटम है? नॉर्मली बच्चे मेले में खोते ना, ये मेले गई, मेला इसमें खो गया। फिर इसको किसी ने उल्टा करके झाड़ा, सारा मेला बाहर निकला। एक मिनट शर्मा जी, ना आपसे एक काम था। एक उंगली चूज कीजिए, आइए मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूं। Good one, good one. अजीब आदमी है यार, जैसे बात ही नहीं करने देते। लेकिन मैं सच बता रही हूँ राजपाल जी, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। आपके सारे की सारी फिल्में, सारे डायलॉग्स, और स्पेशली वो रोमांटिक डायलॉग जो आपने बोला था ना कि इतने लोग रहते हैं तो इसे घर क्यों कहते हैं, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। आपने कहा था ना। वो जो और पूरा बच्चा एनर्जी के साथ आप बोलते हैं ना, मैं तो ठीक से बोल नहीं पाई, लेकिन आपकी एनर्जी, माय गॉड। मैं जब भी वो डायलॉग सुनती हूँ मुझे लूज बम्प्स आ जाते हैं। लूज बम्प नहीं, गूज बम्प। हाँ, लेकिन मेरे गूज थोड़े से लूज हैं। You have a problem or what? बम्पर, काम चल रहा है यहाँ पे, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, यहाँ भी काम चल रहा है? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं बाहर थी, वहां पे भी काम चल। ओ, तो अब मैं समझी, आप लोग सब मिलके अर्चना जी को जला रहे हैं कि हर तरफ काम चल रहा है, बस यहाँ पे ही आराम चल रहा है। काफी बैचलरहुड एंजॉय कर रहे हैं आप आजकल, हाँ? बड़ी सी नई नई महंगी गाड़ी ली है। क्यों ली है मुझे पता है। क्यों? उसको पसंद है ना। उसको किसको? अरे मैं उसको कह रही हूँ जिसको ये कल डिस्को में लेकर गए थे। नहीं, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको, जिसको मैं उसको कह रही हूँ, उसको समझ में आ गया मैं किसको उसको कह रही हूँ। क्या बात है। और आपकी ये जो नई चमचमाती मोटर आपने ली है, 4 करोड़ की है ना? मैं ना आपको बता रही हूँ, इट्स अ वेरी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। क्यों? इतने पैसे में आप 200 ऑटो खरीद सकते थे। ऑटो का वो क्या करेंगे? अरे एक खुद यूज कर लीजिएगा, बाकी 199 काम पे लगा दीजिए। मुंबई शहर में लोगों को एक ऑटो नहीं मिलता है, आपको 200 ऑटो मिल सकते थे। Oh God, what are you doing? बम्पर पहले क्यों नहीं मिली? तो ये आइडिया अपने पे क्यों नहीं यूज कर लेती? मुंह में बैटरी रख और 3 चक्के लगवा। इलेक्ट्रिक ऑटो बंद, चल यहां से महालक्ष्मी तक। देख, तेरे ऊपर तो सवारियां भी 10-15 आ जाएंगी। मैंने कहा ऑटो बन, ये नहीं कहा अभी स्टार्ट हो। करने के आई हो इधर? मैं इंग्लिश बिस्बी से बात करने आई हूँ। मैं इंग्लिश बिस्बी से बात करने आई आई तो लव यू यार। किससे बात करने आई हो? नीस बिस्बी। क्या बात करने आई हो? नीस बिस्बी, हाँ सर, नीस बिस्बी जी, मैं कहना चाह रही थी कि आप मुझे लेके फिल्म बनाते क्यों नहीं हैं? 10 हलवाई मिलके तेरे लिए एक वक्त की रोटी नहीं बना पाते, वो तेरे लिए फिल्म कैसे बनाएंगे? अरे यार, भूत आपकी फिल्म में दिखाई नहीं देते ना। अभी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? इस आदमी को हम इग्नोर करते हैं। मैं आपको ऑफर देती हूँ, विल बी रियली हैप्पी टू नो, सोशल मीडिया पे आई एम वेरी एक्टिव। अच्छा। मेरे 6000 फॉलोअर हैं। 6,000। तो क्या
अगर मेरे एक एक फॉलोअर ने भी अगर 200 रुपए का टिकट ले लिया फिल्म देखने के लिए, सोचिए 6000 इंटू 200 12 लाख। और मैं फिल्म करने का कितना लूंगी? 10 लाख। बैठे बैठे 2 लाख बन गए। मैं बता रही हूँ, 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। बैठे बैठे 2 लाख बन गए। आप भी एक ऑटो ले लीजिए फिर, फैंटास्टिक। ऑटो तो आ जाएगी ना। या तो अपना 10 लाख तो निकाल लिया, 2 लाख उनका भी निकाल दिया। फिल्म चलाएंगे कहाँ? जमीन पे? थिएटर का खर्चा नहीं आएगा? ये सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखेंगे। इन चीजों के बीच में मैं नहीं आती। इन चीजों के बीच में कहाँ से? तू कपड़ों के बीच बड़ी मुश्किल से आती है। वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं, भूल भुलैया 2, उसकी बात कर कोई। हाँ, मैं उसकी बात कर लेती हूँ। आई नो, भूल भुलैया क्यों? मुझे आपसे एक छोटा सा काम भी था सर। भूत भगाने में क्या है ना, मैंने अभी ना रेंट पे एक नया घर लिया है। आई एम हैविंग लिटिल प्रॉब्लम। मुझे लगता है वहां पे प्रेत आत्मा है। क्या है? प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा। मुझे सच में लगता है वहां पे है, क्योंकि मैं जिस घर में रहती हूँ ना, बगल वाले घर पे से आवाज आती है कि किराया भरो, पानी बंद करो, इतना लाउड म्यूजिक क्यों सुन रही हो, वॉल्यूम कम करो। मैं बहुत डर जाती हूँ ये सब सुन तेरा के। मकान मालिक है वो, किराया भरा कर फिर अपना। ओ दैट्स फुलचंद। मकान मालिक है। देखिए आपका काम आसान हो गया। अब आपको कोई भूत भगाना नहीं है, आपको सिर्फ मेरा किराया भरना है। वो क्यों भरेंगे तेरा किराया? तो मैं क्या खुद भरूंगी अपना किराया? देखिए ये अबला नारी अपना पेट नहीं भर पाती है, मैं किराया कहाँ से भरूंगी? मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। ये पेट आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो कॉर्नर है ना, बस ये भरा हुआ है, बाकी यहाँ से यहाँ खाली है पूरा। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो मैं आपको दिखाती। नहीं, मैं खाने दिखाऊंगा। के लिए ना कहीं भी जा सकती हूँ। आप ग्वालियर से ना, ग्वालियर? हाँ। वो ग्वालियर का वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या? अपना क्या वो बहुत फेमस है ग्वालियर में, अपना वो कार्तिक आर्यन। कार्तिक। आपने इंजीनियरिंग की है ना, जी। फिर तो आपने लंच भी किया होगा। उनकी इंजीनियरिंग से तेरी भूख का क्या लेना देना? मतलब नहीं नहीं, देखिए इनको इंजीनियरिंग लगी तो इन्होंने इंजीनियरिंग की, मुझे भूख लगी तो मैं लंच करूंगी। इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन। करेक्ट करेक्ट। और देखिए अगर आप मेरे साथ लंच पे नहीं चलना चाहते, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, लोग होते हैं, क्राउड होता है, बातें हो जाती है, यू नो जैसे पापा राजी, मम्मी हुज नॉट राजी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसका मैं एक आसान तरीका आपको बताती हूँ। क्या? मुझसे आप शादी कर लीजिए। नो नो, इट्स वेरी इजी। जस्ट अ मंगलसूत्र, यहाँ पे एक ऐसा हवन कुंड होगा, राउंड 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 7 सर्कल, फिनिश। इतना आसान है, मुझसे शादी कर लीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं मम्मी जी से बात कर लूं? हाँ। कर लो। मम्मी जी। ध्यान से मम्मी जी के ऊपर ना गिर जाना। नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी मेरी एक रिक्वेस्ट थी, आप मेरी बात सुनिए। मम्मी टेंशन ना नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपकी शादी हुई है तो किसी और की भी होने दो ना। चलो आपकी शादी हो गई तो किसी और की भी होने दो ना। नमस्ते आंटी जी। वो अभी तक बैठी है। ऐसी बहू मिलेगी 2 सीटों पे बैठी, देखो। आपको एक बहू में ऐसा क्या चाहिए जो मुझ में नहीं है, मुझे बताइए। कुछ भी नहीं है आप में जो मुझे चाहिए। इतना सबको दिखाई नहीं दे रहा उनको। देखिए मैं माता आपको पिता बता, से बेइज्जती होते आज मैंने पहली बार। सच में मुझे अपनी बेटे से शादी करा के अगर आप मुझे कहीं दूर दराज सुनसान जगह पे हनीमून के लिए भेजना चाहती है, भेज दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आप अकेले चले जाओ, मैं बेटे को नहीं भेजूंगी अपने। देखिए अगर आपने अपने बेटे से मुझे शादी नहीं करवाई ना, तो फिर मैं आपके पति पे भी डोरे डाल सकती हूँ। प्लीज प्लीज आ जाइए, मेरे बेटे से नहीं। नहीं, या तो बेटा जाएगा या पति। डॉक्टर साहब को सच में बता रही हूँ, डॉक्टर साहब को मैं आइंदा कपिल के शो में नहीं आऊंगी, या तो बेटा जा रहा है या पति जा रहा है। एक मिनट, मेरी डॉक्टर साहब नब्स चेक करेंगे, नब्स चेक करेंगे। नहीं नब्स चेक तो कीजिए, इतनी जल्दी क्या हाथ लगा रहे हैं यार? रिलैक्स। देखिए सच में ये आपका आखिरी फैसला है। अंतिम फैसला। एक बार आखिरी बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। कार्तिक कर लो, अच्छी है। ये सुना आपने? कार्तिक प्लीज मेरी बात नहीं, मान मैं- जाइए, प्लीज बात मान जाइए। मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा पिछले नहीं नहीं 5 देखिए, मिनट। नहीं 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 मुझे इस तरह मत देखिए। शादी से पहले शरारत नहीं है, शरारत नहीं।
शादी से पहले तुम मुझसे लिख के ले ले, शादी के बाद भी तेरे साथ कुछ शरारत नहीं करेगा। शादी से पहले ज्यादा ज्यादा तेरे साथ होगा तो धोखा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, शादी की इतनी सारी डिस्कशन तो हमने कर ली, संगीत की बात तो हमने की नहीं। संगीत पे डांस होगा, डांस की रिहर्सल होगी, करेक्ट। है कि नहीं सर? क्यों आती है बार बार? अरे ये क्या तरीका है? तो एक छोटी सी अगर हम डांस की कपल रिहर्सल कर लेते हैं, देखिए हम डांस करेंगे कपल ना, रिहर्सल, हाँ चलो। हम इनको जेलिस कर सकते हैं। किनको? मैं आउट ऑफ कंपटीशन हूँ, मैं बचपन से आउट ऑफ कंपटीशन हूँ। इससे सुंदर लड़की नहीं देखी, रियली? तब से बोल रहे हैं मुझे। मैं आप दोनों के बीच में जीवन भर नहीं आऊंगा। आइए ना एक थोड़ा कपल डांस, एक छोटा सा कपल डांस। वाह, वाह वाह। वाह यार, क्या बात, कमाल। अरे यार क्या बात है। आइए अब चलते हैं पोस्ट के पोस्टमार्टम की तरफ। दिखाइए जरा। हाँ कार्तिक ने ये फुट डाला है, वो बैग लेके भाग जाऊं या चुपचाप स्ट्रॉबेरी खाऊं? अच्छा, पीछे लेडीज बैकग्राउंड बैग। में बैग है कोई। कमेंट्स देखते हैं नीचे क्या क्या है, दिखाइए। जैसी आपकी पर्सनालिटी है उस हिसाब से तो आप बैग वाली को भी लेके भाग सकते हो। वाह। लड़की के साथ आए हैं इसलिए स्ट्रॉबेरी ऑर्डर की है, लड़के के साथ आए होते सिरके वाला प्याज रखा होता। और दिखाइए। सिर्फ काला चश्मा लगाकर आप चोरी नहीं कर पाओगे, मुंह पे कपड़ा भी बांधना पड़ेगा और सीसीटीवी का खास ध्यान रखें, मैं उसी वजह से पकड़ा गया था। सिर्फ नजर नजर का फेर है, किसी को ये ग्लास आधा खाली लगेगा और किसी को आधा भरा हाय, हुआ। हाय। किसने रिप्लाई किया, कृपया मुझे पर्सनल डीएम करें, मैं आपको गालियां देना चाहता हूं। कितने अदब से लिखा उसने, देखिए। और दिखाइए। ओहो, क्यारा ने, अच्छा पहली बार हुआ है, कैप्शन नहीं को डाला। लड़कियों के कैप्शन बड़े मजेदार होते हैं, लंबे लंबे कैप्शन। आइए, बहुत अच्छी पिक्चर है, दिखाइए कमेंट्स नीचे। लगता है मैडम पीठ खुजा रही थी, कैमरा देखते ही पोज देने लगी। चांदी की वर्क लगी हुई है, आज तो आप काजू कतली लग रही हैं। ये हलवाई का बच्चा होगा कोई। इसमें सोना भी है, चांदी भी। मेरे दादाजी तो इस फोटो में ही च्यवनप्राश का सुख ले रहे हैं। आज तक सिल्वर फॉयल में सिर्फ रोटी देखी थी, पहली बार ब्यूटी देखी। और दिखाइए। Oh my. Had such a blast shooting something really fun with the great Kali. Shoot diaries. ये कहाँ शूट किया था राजपाल भाई? ये आई थिंक मड में। कमेंट्स दिखाइए। इनका पैजामा अगर गर्दन पे बांध ले तो आपका गाउन हो जाए। राजपाल भाई सच से बताना, इस फोटो में आप खड़े हुए हो या बैठे हुए हो? राजपाल भाई, अगर आपके फोन का नेटवर्क चला जाए तो आप इनके कंधे पे बैठ सकते हैं। और दिखाइए। जितना जल्दी हो सके वहां से निकल लो, इनके जिम का टाइम हो गया तो ये आपको उठा के शोल्डर प्रेस मारने लग जाएंगे। दोनों ही देसी घी का ऐड कर सकते हैं, एक असली का, दूसरा नकली का। ये कमाल है। एंड और दिखाइए। ये इनको भी आज ही शूटिंग रखनी थी, when there is a heat wave going on। दिखाइए जरा नीचे कमेंट। आप तो मस्कट के शेख लग रहे हो। बंदा है तो क्रिएटिव, रोटी लपेटने के कपड़े में सर लपेटा हुआ है। किसी ने लिखा पागलपंती के साइड इफेक्ट।
खराब शॉट के बाद एक्टर को म्यूट में गाली देते हुए। और दिखाइए। डिस्क्लेमर, अपना और रोहित का पोस्ट डाला तो कृति ने मुझे ये पोस्ट जबरदस्ती करवाया है। हैशटैग शहजादा। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ऐसे ही लड़के होते हैं जिनका शादी के 1 साल बाद बच्चा हो जाए तो कहते हैं ये तो घर वालों ने जबरदस्ती करवाया है, मेरी इच्छा नहीं थी। इनकी शक्ल बता रही है कि रोटी का वेट करते करते इनकी दाल ठंडी हो गई। देख तो ऐसे रहे जैसे टोकरी से मोमोज नहीं सांप निकलेगा। और दिखाइए। जरूर इस होटल में चश्मा पहनने वालों को डिस्काउंट मिलता होगा। जब खुद का मन अनलिमिटेड थाली खाने का हो और लड़की के चक्कर में चाइनीज खाना पड़े तो ऐसा ही मुंह बनता है। और आगे दिखाइए। प्लांट स्माइल ग्रो लाफ्टर हार्वेस्ट लव। कितनी प्यारी फोटो है। दिखाइए कमेंट्स। ऐसी नर्स के चक्कर में जो लोग पेशेंट के रिश्तेदार नहीं होते वो भी मिलने आ जाते हैं। मेरे ख्वाबों के गुलिस्तान में तुम हर रोज आती हो, ये फूल सिर्फ फोटो के लिए है या कहीं दुकान भी लगाती हो? आगे दिखाइए। What do I do in between shots? A little stress busting exercise. अनीस भाई बजाते हो आप हारमोनियम? हाँ हाँ थोड़ा बहुत सर। अरे वाह। शूटिंग पे ये वही हमारी फिल्म की शूटिंग है। ओके। भूल भुलैया की। ओके दिखाइए नीचे कमेंट्स। हारमोनियम भी लाइक अनीस बजामी। ऐसे काम आदमी शॉट के बाद नहीं शॉट्स के बाद करता है। खड़े होकर बजाने में यही फायदा है, भागने में आसानी होती है। और दिखाइए। क्रिएटिव लोग होते हैं यार। कोरोना स्लाइडिंग इनटू अनमास्क्ड फेसेस लाइक। नाइस कैप्शन। दिखाइए जरा कमेंट्स। इससे ज्यादा बड़ा मुंह तो लड़कियां पानी पूरी के लिए खोल लेती हैं। अब क्या जुरासिक पार्क का भी रीमेक बना दोगे? आप अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़े लोगों के मुंह नहीं लग रहे? ध्यान से भाई, कुत्ता काटने का इंजेक्शन आता है, डायनासोर का नहीं। क्या बात है, ये क्या है? और दिखाइए। स्काई अबव अर्थ बिलो एंड पीस विद इन। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। आगे चले। हाँ जी, ध्यान से, मेरे को पत्थर तो गिनने दो कितने पीछे। कमेंट्स दिखाइए। ऐसी लड़कियां होती हैं जो खुद ध्यान लगा के दूसरों का ध्यान भंग करती हैं। ये अच्छा है। फन फैक्ट, योगा करने से 500 कैलोरीज बर्न होती हैं और योगा करती लड़की को देखने से 1000 कैलोरी। गुड वन। लड़की भले ही कितना ध्यान लगा लें, आसपास की सारी बातें सुनती हैं। बड़ा खाया हुआ इंसान है। He's right, absolutely right. और दिखाइए। दोनों हाथों से पैसा कमाने का ट्रिक सोचते हुए। सच में लड़कियां बड़ी कंफ्यूज होती हैं। निकली ट्रैकिंग के लिए है, कर योगा रही है। ट्रैकिंग के लिए निकली थी आप? क्यारा, जब आपको पता है आपकी बहुत सारी ऐसे वीडियोस आती हैं, जब आप जिम जाती हैं, आपके पेपरेजी पीछे पड़े रहते हैं, कभी आप किसी अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, वो आप कुछ भी पहना रहता है तो नीचे लोग ना कमेंट्स करते हैं, वाओ क्यारा इज वेयरिंग दिस एंड दिस ब्रांड वर्थ रुपीज फलाना 1.5 लाख 2 लाख, ये भी लिखते हैं लोग। तो कभी ऐसे कमेंट्स में रेट पढ़ के आपने अपने डिजाइनर से पूछा नहीं कि कमेंट वाले ने तो 1.25 लाख लिखा है, तूने मुझसे 3 लाख ले लिया? ऐसे हिसाब लगाती हैं कभी आप? नहीं, पर लगाना चाहिए अभी। जैसे हमारी अर्चना जी की आदत है, जैसे शूट चल रहा है ना, आप आए हो तो ब्रेक होगा ना, बीच में आपको साइड पे ले जाएंगी, कितने पैसे कमाए पिछली फिल्म से। इनको ना बड़ा जानने को रहता है। तो आपके कभी रिश्तेदार नहीं पूछते कि आपकी फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिया, 300 कमा लिया, आपको कितने मिले? ऐसा पूछते हैं सवाल? नहीं नहीं, बहुत बहुत लोग पूछते हैं। हाँ? और वो जानना चाहते हैं कि यार ये फिल्म जो इतनी बड़ी हिट हुई है, हाँ। उसके बाद आपको कितने मिले? तो जब उनको ये बताते हैं हम कि नहीं, हम लोगों का एक जो फिक्स रेट होता है वो फिक्स हो जाता है, और पिक्चर चाहे जितनी भी बड़ी हिट हो जाए आपको उतने मिलते हैं, उनको हमसे ज्यादा दुख होता है। अरे इतनी मेहनत करते हो आप लोग, इतनी मेहनत करते हो यार अनीस भाई, उतना ही मिलता है, तो फिर इतनी चल के फायदा क्या? क्या फायदा?